आई रिमेंबर जब मैं पहली बार डॉक्टर यूनुस भट्ट से मिली, उन्होंने किसी और प्रोजेक्ट के लिए मुझे बुलाया एंड देन ही सेड कि सबा, मैंने कहा आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है हम सब उम्मीद से, तो कहते व्हाट इफ अगर आप इसे करें। मैं मुझे कहाँ खड़ा होना आता है या मैं कैसे एक शो को कंडक्ट कर सकती हूँ। इट वाज अ टफ जॉब। हम सब टेलीविजन कर रही थी उस वक्त। हाँ, यू वर डूइंग टेलीविजन कर रही थी, लेकिन हम सब उम्मीद से वाज यू नो एक मिमिक्री भी थी, होस्टिंग भी थी, डिफरेंट कैरेक्टर्स से वो करना बहुत मुश्किल था। पता नहीं कैसे डे बाय डे मैंने उन कैरेक्टर से सीखा, पेशेंस आया मुझ में, फिर बहुत सी चीजें थी जो मैंने एक्सपीरियंस की, और उसके साथ साथ फिर मुझे कैरेक्टर से अवेयरनेस हुई कि अच्छा कैसे खेलना है, क्या लोगों की फीलिंग्स से। जैसे मैं बहुत इम्पेशेंट थी और गुस्सा जल्दी आ जाता था, you know, I'm an Aries, so Aries full of fire. मेरा कस्प है जी, Pisces का कस्प पे हूँ मैं बिल्कुल। अच्छा, almost Aries, हाँ। तो हम लोग थोड़े से हैं इम्पल्सिव, कुछ भी बोल देना, तो मुझे लगता है जैसे मेरे काम ने मुझ में एक कामनेस और एक सरीन मेरी पर्सनालिटी बहुत सीखा है मैंने। राइट। पहले बिना सोचे समझे मैं कुछ भी कह देती थी, खैर अब भी कह देती हूँ, आई डोंट हैव एनी फिल्टर। लेकिन मैं सोच रही हूँ अब मेरे में वो आजिज़ी आ गई है जो पहले नहीं थी ऑनेस्टली, और ये बड़ा एक अच्छा चेंज आया, एक बड़ा पॉजिटिव चेंज आया, जैसे मुझे नहीं पता था, और वो भी मेरे ख्याल से आप वक्त के साथ साथ सीखते हो, एक्सपीरियंस करते हुए। 2015 के बाद मैंने अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज देखा था, एंड आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी। टर्निंग पॉइंट क्या था उस चेंज का, कैटलिस्ट क्या था? ट्रैवलिंग। राइट। आपने जब अपने एक सर्कल से निकल के बाहर कुछ किया है, क्योंकि पहले हम सिर्फ यहाँ थे ना, अपनी ही इंडस्ट्री में कर रहे हैं, एक ही तरह के लोगों में एक ही जगह पे काम किया, बाहर नहीं पता था लाइफ कैसी है। ट्रैवल नहीं किया, डिफरेंट प्रोडक्शंस में काम नहीं किया, डिफरेंट कंट्रीज में काम नहीं किया। सो हिंदी मीडियम सिर्फ हिंदी मीडियम नहीं थी, एक फिल्म नहीं थी, वो एक लर्निंग प्रोसेस था मेरा, जिससे मैंने बहुत सीखा। बिल्कुल। और एक्चुअली मैंने उसमें उसके बाद से मैंने बहुत डिफरेंस आया मेरी पर्सनालिटी में भी। आई फील हम अभी से लेके शुरू करते हैं और फिर रिवर्स में चलते हैं। वाओ, तो ये आपके लिए that'll be fun, right? ये 2022 is looking like a big year for you. माशाल्लाह। आपकी एक फिल्म तो I think so, एक फिल्म तो आपकी ईद पे आ रही है, घबराना नहीं है। हाँ, और एक 3 जून को आ रही है। एक आपकी 3 जून को आ रही है, कमली। And there's so many projects in between. And then there's a drama coming up. Fraud. हाँ, then there are 2 dramas. क्या है उसका नाम? तुम्हारे हुस्न के नाम. And the other one is Serial Killer. Yes. Written by Umaira Ahmed. Umaira Ahmed. Yeah. तो ये तो बड़े कोई and Naina की शराफत for the flex. So there's so much work. There's so much work happening. 8 to 9 projects. 8 to 9 projects. मुझे बड़ा मजे का कमेंट आया मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे फैन का, रोज आप शूट पे जाती हैं, तो कुछ नहीं रहा। आ रहा है, हौसला करें। कि मैं शूट करी थी 2019 से, कोविड में ही हमने बहुत काम किया, बिकॉज ऑफ कोविड काफी चीजें, सिनेमा बंद थे, फिल्में नहीं आ रही, फिल्म तैयार थी, ये घबराना नहीं है। लेकिन अब जब हालात थोड़े बेहतर हुए हैं, हम सब इतने फ्रस्ट्रेटेड है, हमें भी अब निकल के कुछ अच्छा देखना है। सो आई एम ग्लैड, आई फील कि बहुत ठीक टाइम पे सब चीजें आ रही हैं। तो घबराना नहीं है, ऐसे शुरू करते हैं। आपका रोल इसमें भी जो ट्रेलर में नजर आ रहा है वो एक लेकिन घबराना नहीं। Yes, please. Quintessential सबा कमर कैरेक्टर लग रहा है, somebody who is going to kick ass. ऐसा है? I've tried my best actually. हाँ, it is, right? Yeah. Somebody who's going substantial है, उसमें मैसेज है, exactly. क्योंकि मुझे हमेशा से वो चीजें क्लिक करती हैं जहाँ कुछ चैलेंज हो, करने के लिए कुछ हो, जहाँ कोई चीज मुझे। सबा, when did this happen in your career? कैरेक्टर्स का जब मैं कनेक्ट कर सकती थी, जब लोग टेलीविजन में आते हैं, नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था ट्रूली, एंड यू आर राइट। हाँ, ऐसा कब हुआ? अगेन हिंदी मीडियम के बाद हुआ ऐसा। रियली? यस। एंड बिफोर दैट जो भी मैंने किया है ना, वो ना समझी में किया है, और जब मुझे लोग कहते थे ओ आप बहुत अच्छा करी हो, मैं दिल में सोच रही थी कि अच्छा, मुझे तो समझ भी नहीं आई कि मैंने क्या किया। जैसे 200 अबव शोज मैंने हम सब उम्मीद से किए हैं, बट मैं वहाँ थी, पर मैं थी नहीं। You getting my point? कि अगर आप पॉलिटिशियंस को आप अपने जोक्स क्रैक कर रहे हो या जो भी कुछ कह रहे हो, वो इतनी लाउबाली वाली उम्र थी, ना समझी की थी, कि जब मुझे वो लोग मिलते थे, जैसे शेख रशीद साहब मिले और
उन दिनों पॉलिटिकल सिचुएशंस और पॉलिटिकल सैटायर पे जब वो हो रहा था, तो मुझे कभी मिलती थी तो मैं मुंह छुपाती थी कि मुझे पता नहीं था कि मैंने इनका सामना कैसे करना है, मैंने इनसे मिलना कैसे है, मेरा इक्वेशन क्या होगा। मैं नर्वस हो जाती थी। शेरी रहमान साहिबा से मिली तो एक फ्लाइट में, उनका तो आपने जो शेरी रहमान को जो आपने I really love her by the way, she's an amazing woman I feel, of course, and Hina Rabani Khar, Resham, they're all amazing women. मैं सोचती हूँ अगर आज बने हम सब उम्मीद से, तो आज भी पूरा I think अब नहीं मैं कर पाऊंगी। अब मैं इतनी पॉलिटिकली करेक्ट हो गई हूँ कि अब मैं बहुत सोच के समझ के चीजों को, मुझे खुद भी पसंद नहीं है। वो उम्र ऐसी थी कि कभी भी किसी भी इंटरव्यू में आके किसी के बारे में भी कुछ कह देना, कमेंट कर देना। अब मुझे समझ आती कि नहीं, इट्स नॉट कूल, यू शुडंट से दिस, किसी के बारे में भी कुछ भी बिना सोचे समझे, बिना जाने आप कुछ नहीं कहना। करियर वाइज मैं सोच रही हूँ कि देयर इज करियर बिफोर हिंदी मीडियम एंड देन देयर इज लाइफ आफ्टर हिंदी मीडियम। ऐसे ही दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, दैट वाज अ बिग चेंज। तो घबराना नहीं। बैक टू दैट फिल्म, व्हाई वाज दिस द फिल्म दैट यू साइंड अप? Because of 2-3 साल के हिंदी मीडियम के बाद I haven't done anything after हिंदी मीडियम में। मैंने चीफ किया था और बीच में बागी, both were very good, वो बहुत लोगों को पसंद आया था। घबराना नहीं है, इसीलिए हसन भाई से मैंने कहा कि I want to meet your director। साकिब के साथ पहला मेरा प्रोजेक्ट है, पर साकिब जब मेरी तरफ आए, उन्होंने फिल्म नरेट की, I just loved the script। सुनने के बाद मैंने कहा I'm in, let's just do it, don't waste the time। वो 2 घंटे की नरेशन में मैं हंसी रही, लाफ्टर से, फन था, मजा था। Yes, it is, but there is a message, बड़ा humorous way में उसको कन्वे किया गया है, but I loved it। मैंने कहा ये मुझे एक्साइट कर रहा है, मुझे मजा आ रहा है, तो ऑडियंस को भी आएगा। हाँ। ये आपकी फिल्म है यार, ना डराओ यार, ये चीज डरा देती हूँ मुझे। आपकी भी फिल्म है। हाँ, ये इस लड़की की फिल्म है, ज़ूबी की, जो पूरी फिल्म को लेकर चल रही है, बाकी कैरेक्टर से कनेक्ट करते हैं। बट यू बिकम वन ऑफ दोस एक्टर्स एंड दोस स्टार्स कि अगर आप किसी फिल्म में कास्ट हो तो द फिल्म यू विल कैरी ऑन योर शोल्डर्स। मुझे बताओ, मेल ईगो को डील करना कितना आसान या मुश्किल है? आपके साथ 2 co-stars आपके हैं, they're amazing, and they are amazing, they're really good actors, absolutely। So मैंने अपनी जिंदगी आसान कर ली है। मैंने इंडिया में एक चीज सीखी कि वो अपनी वैनिटी में बैठते हैं, वो अपने काम से काम रखते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमारे एक्टर्स अभी हमें आई थिंक उस तरह की एनवायरनमेंट की, या हमारे पास उतनी फैसिलिटीज नहीं है, हमें आदत नहीं है। नाउ आई डोंट शेयर माई रूम, आई डोंट शेयर माई वैनिटी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आपकी एनर्जीज है उसको आप वेस्ट नहीं करें। आप उतना जो आपका जो ध्यान है वो आप अपने स्क्रिप्ट में, अपने काम में दें, ना कि इधर उधर गॉसिप में, बिला वजह की बातों में। अभी तक बाकी लोग इन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करें, उनको लग रहा है कि शी इज सच अ डीवा। नो, आई डोंट फील माई सेल्फ अ डीवा, यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल। मैं सिर्फ अपनी उन एनर्जीज को बचाने की कोशिश करी है जो मेरे काम में जाएंगी। जी बिल्कुल। आई होप वो अंडरस्टैंड कर जाएंगे इस चीज को बहुत जल्दी। मैं बहुत अच्छे से मिलती हूँ, मैं जब सेट पे आती हूँ उनसे अच्छे से इंटरेक्ट करती हूँ, अपना काम अच्छे से करती हूँ, फिर मैं वापस अपने केव में चली जाती हूँ। दोस्ती यारियां का वक्त नहीं होता। नहीं सेट पे अच्छा इक्वेशन है, लेकिन अगर बिला वजह अगर आपके किसी के साथ नहीं बन रही ना, तो मैं वो उस तरह का इंसान नहीं हूँ कि आई डोंट फोर्स माई सेल्फ टू जस्ट गेट इनटू समबडी के। अगर नहीं कोई कंफर्टेबल तो नहीं है, इट्स फाइन। आपको जरूरत नहीं होती हर किसी के साथ बनाने की भी। जहाँ बन रही है वो ऑटोमेटिकली आपकी बन जाएगी, वहां आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा। उस रिलेशनशिप में ईज होती है, जहाँ आपको बिल्कुल है। उसका ये मतलब नहीं कि आप कोई मैं उस तरह का इंसान नहीं कि ओहो मुझे हैंग आउट करना है फॉर वर्क एंड ऑल। नो, मैं बड़ा चिल इंसान हूँ। बन जाएगी तो बन जाएगी, नहीं बनेगी तो कभी भी नहीं बनेगी। मैं ऐसी हूँ, डू और डाई वाला इंसान। आपके डायरेक्टर्स आपकी बहुत तारीफ करते हैं यार। मेरी सरमद से काफी लंबी चौड़ी बात है, ही वाज ऑल प्रेज फॉर यू। आपने स्विमिंग सीखी कमली के लिए? यस आई डिड। और अंडर वाटर आपके काफी सारे सीन थे, और एक सीन ऐसा आ गया था कमली में, एक टाइम था जब हमने गर्मियों में, नॉट एग्जैक्टली गर्मियों में, अक्टूबर में स्टार्ट किया, तो दिसंबर तक उसका स्पेल चला गया काफी। तो एक सीन रह गया था अंडर वाटर, और बहुत सर्दी होती है सोन वैली में, अंडर वाटर थी मैं। खैर सरमद ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत ख्याल रखा। वो करना इतना मुश्किल था। तो वो ना देग नहीं होती खाना बनाने वाली, उसमें पानी गर्म किया और नीचे स्टोन्स से उसके ना, वो स्टोन्स इतने सर्दी में ठंडे होते हैं कि अगर उसमें 4-5 देगे डाल भी लोगे ना तो वो स्टोन्स की ची भी नहीं हिली थी, वो गर्म नहीं हुई थी। तो मैं नीचे गिर कहा ये बहुत ठंडा है। खैर कोई भी काम आसान नहीं होता, मुझे लगता है कि
कहीं ना कहीं आपकी कुर्बानी और आपकी चीजें चाहिए होती हैं, एंड आई लव माय वर्क। राइट, मेरा पैशन है, मैं मर जाती हूँ, मेरे घुट्टे रह गए कमली में। एक अंडर वाटर एक और सीन था जिसके नीचे पूरा एक सरिया लगा हुआ था पानी के अंदर। सो वो शॉट था कि 1 मिनट के लिए मुझे अंडर वाटर स्टे करना है। अच्छा। अब मैं जब गई तो मेरा ये नी है उसके साथ हिट किया तो ब्लड निकला। ब्लड अब तब से, एंड सेम डे मेरे रनिंग शॉट भी थे, वो भी मैंने उसी पेन के साथ। तो मुनिया दीदी जो है वो मुझे यहाँ पट्टी लगाती थी दोनों घुटनों पे, उसके बाद मैं रनिंग शॉट देती थी, फिर आती थी, फिर उनको थोड़ा सा सुकून है कि फिर जाती थी। आई थिंक मेरी जगह कोई और है तो वो कभी भी ना कर सकता।